चाइना के बारे में एक विचारधारा है कि चाइना तो कम्युनिस्ट कंट्री है, चाइना तो कम्युनिस्ट है, लेकिन वो बिजनेसमैनों को ज़्यादा सपोर्ट करता है, काम धंधों को बहुत बढ़ाता है, अमीर लोगों के लिए सब कुछ करता है। लेकिन वो तो कम्युनिस्ट है, उसे तो मजदूरों के लिए, कामगारों के लिए, किसानों के लिए सब कुछ करना चाहिए, उनको ज़्यादा फेवर करना चाहिए, अमीरों को इतना नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन वो अमीरों को ज़्यादा चढ़ाता है, वहाँ बहुत ज़्यादा अमीर हैं, सारे दुनिया में बिजनेस ही ज़्यादा करता है, अपने लोगों की कम सोचता है। तो क्या ये विचारधारा सही है कि चाइना जो कि एक कम्युनिस्ट राष्ट्र है, अपने लोगों को, मजदूरों को, किसानों को कम फायदे देता है और बिजनेस वालों को ज़्यादा फायदे देता है, तो वो कम्युनिस्ट विचारधारा का नहीं, कैपिटलिस्ट विचारधारा का है, पूंजीवादी विचारधारा का है। क्या ये कथन सच है? तो अब हम अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे यहीं पे बात आ जाती है झूठ की। कम्युनिस्ट छद्म तरीके से कब्जा करते हैं। अब हम ये समझ रहे हैं कि वो गरीबों के साथ नहीं है, मजदूरों के साथ नहीं है, हालांकि अन्य हर जगह कम्युनिस्ट झूठ बोलकर कब्जा करते हैं। ये महिलाओं को टारगेट करते हैं, इंसानों को दलित बनाकर दलित कहते हैं, फिर टारगेट करते हैं। अच्छे इंसान, उच्चतम इंसान, मनुष्य है वो दलित कैसे? पहले बनाएंगे तब तो बार बार कह कह के जो शब्द कहीं नहीं था वो इस गंदी राजनीति ने प्लांट किया। तो ये लोग पहले महिला, दलित, फिर देखा अग्रेशन में मुस्लिम भी आगे है तो उससे वोट लेंगे क्योंकि वो मजहब के नाम पे ही वोट देता है, उसको भी टारगेट कर लिया। जबकि कम्युनिस्ट विचारधारा ही एंटी मुस्लिम है, सारी दुनिया में है। जो धर्म को ही नहीं मानते वो भी सबसे पक्का मजबूत धर्म, जो अपने धर्म के लिए ही सब कुछ करते हैं, जीते भी हैं, मर भी जाते हैं, धर्म सर्वोपरि है, उनके सगे बन जाते हैं। सिर्फ इंडिया में, अपने चाइना में तो बनते नहीं। रूस तक को तोड़ दिया, सोवियत यूनियन को, उसी विचारधारा के चलते, वरना मिला के रखते। तो ये इस प्रकार की स्थिति है। लेकिन क्या ये कथन कि चाइना अमीर लोगों के साथ है, पूंजीवादियों के साथ है, तो पूंजीवादी है, साम्यवादी नहीं है, कम्युनिस्ट नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। हम अगर देखेंगे तो जो मैं बता रहा हूं कि ये कम्युनिस्ट धोखा देके ऐसे टारगेट करके लोगों को, उनको कमजोर समझते हैं, कमजोर बनाते हैं, जितने हैं तो हैं और बनाते हैं और टारगेट करते हैं। उनमें से एक दो लोगों को जो ऊपर के हैं नेता बनाया, उनको जरूर फायदा हो जाता है, बाकी करोड़ों लोगों को नाश कर देते हैं यह गंदी राजनीति में। तो अब हम चाइना को देखेंगे। चाइना की जहां तक बात है वहां ईमानदारी है। इसलिए ईमानदारी है क्योंकि चाइना जब अमीर लोगों को मदद करता है तो वास्तव में वो गरीब लोगों को ही मदद कर रहा है। अब समझिए, वो जो बिजनेस वाले हैं, अगर वो बिजनेस ना खड़ा करें तो मजदूर कहां जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो कि उद्योग जगत की, बिजनेस जगत की देन है, तो किसान अपनी उपज कहां बेचेगा? क्या उसे उतना लाभ मिल पाएगा? क्या उस कीमत पे उसकी उपज होगी? क्या इतनी ज्यादा उसके प्रोडक्ट की, उसके फार्म के प्रोड्यूस की या उसके खेती के उत्पादों की डिमांड होगी? क्या उसको वो कीमत मिलेगी? क्या वहां जाकर वो बेच पाएगा? तो वास्तव में पूंजीवाद ही साम्यवाद है, क्योंकि वही पूंजीवादी ही बड़े बड़े बिजनेस लगाता है। लेकिन ये नहीं कर सकते कि उसको सजा दें कि तुमने क्यों लगाया, तुमको हम गरीब कर देंगे या तुम सबके बराबर आ जाओ। फिर वो उसको छोड़ करके फिर वो मजदूर बनकर बैठ जाएगा। उसको उस तरह का काम करना पड़ता है कि ये नेचुरल है। ये चीन ने नहीं किया, ये अमेरिका ने नहीं किया, ये इंडिया ने नहीं किया। ये नेचुरल है कि जो उस तरह का काम करेगा, इतना बड़ा बिजनेस संभालेगा, तो उसको उसी अनुपात में ज्यादा लाभ भी होंगे। लेकिन वो अगर ज्यादा लाभ ले रहा है, इतना सब ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो सबको लाभ देकर ही कर रहा है। यदि वो सबको लाभ ना दे तो बिजनेस को चला ही नहीं सकता, क्योंकि सबको अपनी अपनी आमदनी चाहिए। तो बिजनेस ज्यादा नहीं होंगे तो ज्यादा रोजगार भी नहीं होंगे। चाइना में बहुत रोजगार है, इससे पहले था क्या इतनी पॉपुलेशन में इतना रोजगार? बिजनेस बढ़ा तो है।
अब ये मान लेते हैं उतना ही ज्यादा बिजनेस इंडिया में आ जाए, तो क्या इससे ज्यादा रोजगार नहीं बढ़ेगा या कम होगा? मजदूर को नुकसान होगा कि फायदा होगा? ज्यादा मजदूर चाहिए होंगे, मजदूर दिहाड़ी बढ़ा लेंगे कि अब तो इतने में आएंगे, उससे कम में नहीं आएंगे। तो बात को समझें, ये कम्युनिस्ट हमेशा ये कहते हैं पूंजीवाद, क्योंकि एक साइकोलॉजी है कि गरीब गरीब होते हुए अमीर से जलता है या जलन की भावना उसमें आ सकती है, तो ये लोग उस भावना को प्लांट करते हैं, फिर उसे दोहते हैं। यह कम्युनिस्टों का एजेंडा है। इसमें बिल्कुल भी सच नहीं है कि बिजनेसमैन कम से कम जो अमीर है वो सीधे गरीब को कोई नुकसान पहुंचा सकता भी है, पहुंचाता तो बिल्कुल ही भूल जाओ, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे पहुंचा सकता है? वो उसको उसकी तनख्वाह देगा, फ्री तो कोई काम करेगा नहीं, कम दे नहीं सकता, क्योंकि मार्केट ही तनख्वाह तय करती है। मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो वो ज्यादा महंगे में आएगा, कम में कैसे बुला लेगा उसे? तो क्योंकि मांग के अनुसार ही कीमत निर्धारित की जा सकती है, ये नेचुरल है, इसलिए अपने आप से कोई बेईमानी नहीं कर सकता। हाँ, जिस समय डिमांड नहीं है लेकिन लोगों को इनकम हो, ये काम नेताओं का है कि वो लोग एक कम से कम कीमत निर्धारित कर दें कि कोई भी मजदूर, कोई भी कामगार इससे कम में काम नहीं करेगा, इससे कम में उसे नहीं दिया जा सकता। ये काम नेताओं का है कानून बनाकर, और लागू करने का काम बाबुओं का है। तो इसके लिए सिर्फ नेता, बाबू और ये मीडिया दोषी है जो उसको उजागर करता, लेकिन झूठ फैलाता है कि अमीर तुम्हारा दुश्मन है। अमीर तो अपना काम कर रहा है, दुश्मन देखें तो सिर्फ बाबू, नेता और मीडिया हैं, और जो कि सिर्फ झूठ पर आधारित हैं। सिर्फ ये एक ऐसे लोग हैं जो समाज को कुछ अच्छा नहीं देते, सिर्फ लूटते हैं। जो मेहनत करके बड़े बड़े बिजनेस बना रहा है वो तो काम करके देश को इतने बड़े बिजनेस पैदा करके दे रहा है। ये सिर्फ झूठे जुमले और बाबूगिरी की घूस और मीडिया का फेक न्यूज, झूठी सूचनाएं, इनके अलावा इनका कोई काम नहीं है। तो वास्तव में ये दोषी हैं। सच जानने के लिए सच की ओर ही अग्रसर हों, बाकी फालतू चीजों को समय ही नहीं देंगे तो स्वतः ही पीछे छूट जाएंगी। इसलिए इस वीडियो को शेयर करें, आगे बढ़ें।